हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए आपका जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है तो उसका मैं आपको प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूँ। ठीक है, अध्याय 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, मैंने आईएमपी भी इस पर लिख रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक ना एक प्रश्न हमेशा आता है। तो ये √5 और 3 प्लस √2 जो लिखा है यहाँ पर जी प्रश्न हमेशा आता है, 3 प्लस 2 √5। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता है तो मैं आपको करवाऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपर में क्या होता है, पर में क्या होता है, ठीक है, वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि जो पर में अपर में होता क्या है। ठीक है, थोड़ी बेसिक बताऊंगा और हम क्वेश्चन पे स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो पर में होता है, ठीक है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था लेकिन फिर बता देता हूँ। जो परमी संख्या होती है, परमी संख्या होती है उसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा जी, लिखा 2/5 तो क्या होगी, एक परमी संख्या होगी। जे हो जाएगा पी और जे हो जाएगा क्या, क्यू। ठीक है, और आपको यह एक बात याद रखना है कि जो परमी संख्या होती है, ठीक है, जो परमी संख्या होती है उसमें जो एच सी एफ होता है, HCF, यानी कि जो इसका मासा होता है पी और क्यू का, वो हमेशा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, यदि मासा यदि एक होता है, ठीक है, यदि एच सी एफ आपका एक आ गया तो आप कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, नहीं तो वो नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो आपका ऋण होता है, ऋण के अंदर अभाज्य संख्या होती हैं, ऋण के अंदर अभाज्य संख्या क्या होती है, आपके ऋण के अंदर अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि पहले वीडियो में जो मैंने चैप्टर शुरू कराया था उसमें सब बताया था कौन आवाज़ होती है कौन नहीं होती है। ठीक है, तो अभाज्य जो होती हैं, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, जो स्वयं से कटती है, किसी दूसरे से नहीं कटती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 नहीं होगी, 11 होती है। तो यदि आप इन पर रूट लगा देते हैं, ठीक है, तो जी क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक था। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर करेंगे हम 1.2 का। और मैं आपको बता दूं कि जी न्यू बुक है, ठीक है, जो 2023 में अपडेट हुई है, जिसमें से कुछ कम हो गया है सिलेबस। ठीक है, क्योंकि जी 1.2 पर नहीं था, जी 1.3 पर था जी वाला चैप्टर जो आपको जी क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे √5। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, प्रश्न क्या है कि उसने पूछा है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है। मैं उल्टा मानूंगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें उल्टा ही मानना है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने यह समझ लिया। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के जो नियम होते हैं वो लगेंगे। ये हो जाएगा √5 बराबर पी बट्टा क्यू। क्योंकि आपने इसे परिमेय माना है तो पी बट्टा क्यू मानना पड़ेगा। जहां आप लिख सकते हैं, जहां क्यू का मान कितना नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, वह इसके जो सह अभाज्य है, ठीक है, सह अभाज्य होगी संख्या, सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, और जो एच सी एफ होगा इसका, HCF पी और क्यू का, वो कितना होगा, हमेशा एक होगा। यदि आपने परिमित संख्या मानी है तो ये नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, तो जो हो जाएगा अपना √5 क्यू बराबर इसका इधर कर देंगे, जो हो जाएगा पी। ठीक है, आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है,
अब आप दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो इस पर वर्ग करेंगे तो जो हो जाएगा, और इस पर करेंगे तो जो हो जाएगा पी स्क्वायर। तो जी वर्ग से जी √5 कट जाएगा और क्यू पे लग जाएगा, जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, जो इसके बराबर है, यानी कि पी स्क्वायर का मान जी है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आपने प्रॉपर लिख दिया। किस प्रकार, जैसे मैंने लिखा कि 9, 9 किससे 3 से विभाजित, तो मैं इसका यदि रूट भी कर दूंगा ऐसे, तो बाहर निकल के 3 आएगा, तो 3 भी तो 5 से विभाजित होगा, सॉरी 3 भी तो 3 से विभाजित होगा। तो यदि किसी संख्या का आप वर्ग भी कर देते हैं तब भी वो 3 से विभाजित रहता है। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे आप p बराबर 5 लिखा है तो 5 q मान सकते हैं, r मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माना p बराबर 5 k। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण कौन सा है, ये दिया है। ठीक है, तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो समीकरण एक दिया है, क्या दिया है, ये दिया है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, और पी का मान अपन ने माना है कितना, 5 के, तो जो हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर, सॉरी पूरे में लगेगा, तो जो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, तो जैसे खुल जाएगा जो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, वो जो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। अब इसे आप उड़ा देंगे तो जो हो जाएगा पजम 25, तो जो हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, या आप इसे इस साइड भी लिख सकते हैं पक्षांतरण करके, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब आप देखिए क्यू 5 से विभाजित है, सॉरी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यों होगा अभी बताया था। तो चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो आप क्या लिख देंगे कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा। अब आप देखिए कि पी 5 से विभाजित है, और सॉरी क्यू भी 5 से विभाजित है, और जी अभी आपने देखा कि जो पी भी 5 से विभाजित है, इनका एस सी एफ कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 5 तो चाहिए ही नहीं था, क्योंकि हमने शर्त क्या मानी थी कि जो इसका एस सी एफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो जी अपना जो इसकी अवधारणा है जो विरोधाभास प्रकट हो जाएगी, तो लिख देंगे कि अतः पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए एच सी एफ पी और क्यू का नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि एक नहीं है। इसलिए यदि एच सी एफ एक होता तो पर में होता, जो अपन ने माना था, लेकिन वो एक आया ही नहीं है, नहीं आया तो क्या कहेंगे, अपर में है, लिख देंगे अतः है, लिख दिया मैंने। इस प्रकार इस प्रकार हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा जो हमने सोचा था, हमारी अवधारणा
बास प्रकट होती है, प्रकट होती है। हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जय उन्होंने पूछा था, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसे करना है। ठीक है, पास 5 मार्क्स में आएगा तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि जो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मैंने उसने कहा पी और क्यू का एक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो पी का आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, और क्यू का आप गुणनखंड करें, सॉरी 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5। लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई एक और एक कर सकते हैं। यानी कि जो इसमें कॉमन क्या आया, एचसीएफ कितना आया, एक आया। ठीक है, इस प्रकार इसका एक होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या आया था। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा वो। तो यदि इसमें भी एक कर देंगे तो इसमें भी एक कर देंगे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और एक भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमें एचसीएफ कितना चाहिए था, एक। इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो √5 है वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, और इसका जो प्रश्न नंबर मैं आपको बता दूं, सेम कंडीशन से करना है। एक √2 और ये आपको √3। ठीक है, आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है, थोड़ी संख्या बदलना है, 5 की जगह 3 लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है, और इस बात को मैं बता दूं, जी प्रश्न में लिखा है, प्रश्न में नहीं है लेकिन ये हमेशा आता है। ठीक है, √2। ठीक है, तो आपको कर लेना है और मैं तो आपको करवाऊंगा ही। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।